हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? कंडीशन 2 पढ़ी थी, ड्राई सैचुरेटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। इन कंप्रेशन से पहले ड्राई सैचुरेटेड वेपर या सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, ये कंडीशन पढ़ी। अब थर्ड कंडीशन क्या आती है हमारी कि वेट वेपर बिफोर कंप्रेशन। अब कंप्रेशन से पहले ही क्या हो, वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन। वेट वेपर्स हो कंप्रेशन के बाद भी, यानी कंप्रेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद भी हमारे पास क्या हो, हमारे पास वेट वेपर्स ही हो। अब बिल्कुल हम पहले एक बार लेआउट डायग्राम देखते हैं। ये सब के लिए सेम ही रहेगा चाहे कोई भी डेरिवेशन हो। 1 से 2 यानी इनलेट पॉइंट क्या है हमारा, इनिशियल पॉइंट क्या कंप्रेशन का 1 है और एग्जिट पॉइंट क्या है 2 है। इसका मतलब आफ्टर कंप्रेशन मतलब पॉइंट 2 और बिफोर कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन से पहले मतलब पॉइंट नंबर 1। प्रोसेस सब वही सेम रहेंगी। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 से 4 आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन इवोपरेटर। लेआउट डायग्राम भी वही रहेगा उसी के जो हमने पहले डेरिवेशन में पढ़ा था, सेम वही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें यही रहेगा। पॉइंट्स भी वही रहेंगे जो इसमें लिख रखे हैं और वही हमने इसमें डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसके लिए बस इतना तो सेम रहेगा। अब आगे क्या है, हमें पता है कि वेट वेपर्स है कंप्रेशन के बाद भी, कंप्रेशन के बाद भी हमारे पास वेट वेपर होने चाहिए। इसका मतलब हमारा कंप्रेशन के बाद का पॉइंट भी वेट रीजन में होना चाहिए। कंप्रेशन के बाद का पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 भी कहाँ होना चाहिए हमारा, वेट रीजन में होना चाहिए। वेट रीजन मतलब लिक्विड प्लस वेपर रीजन, जहाँ पे दोनों चीज़ एग्जिस्ट करती हो। तो उसका मतलब आफ्टर कंप्रेशन मतलब 2 पॉइंट, और देखो कहाँ पे है, साफ सो हो रहा है कि वो जो सैचुरेटेड वेपर लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये जो पीएस डायग्राम का डोम है इसके बीच में है, देखो कहीं है नहीं, थोड़ा सा इधर। इसका मतलब ये रीज़न क्या है हमारा, वेट रीज़न है। क्योंकि इस लाइन के ऊपर तो 100% वेपर्स होता है, इस लाइन के ऊपर इधर लेफ्ट में क्या होता है 100% लिक्विड, और इसके बीच में पूरा वेट रीजन होता है। तो हमारा 2 पॉइंट कहाँ रहेगा, कहीं इन दोनों के बीच में, जो हमने यहाँ पे मान लिया है। तो देखो 2 पॉइंट हमारा कहाँ है, हमारा वेट रीजन में है। ये हमारी कंडीशन थी, क्योंकि इन डायग्राम्स के लिए सबसे पहले हमें प्रोसेस के साथ साथ कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए कंडीशन क्या है, वेट वेपर्स होनी चाहिए कंप्रेशन के बाद। तो कंप्रेशन के बाद देखो साफ क्या हो रहा है, वेट वेपर्स है। 2 से 3 बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बना दी, फिर आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस बना दी 3 से 4, फिर 4 से 1, फिर कांस्टेंट प्रेशर इवोपरेटर की प्रोसेस बना दी हमने, और 1 से 2 फिर क्या है, आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस कंप्रेसर। सेम और सब चीज़ वही रहेगी। अब देखने की बात एक है, यदि हमारा 2 पॉइंट वेट रीजन में है, यानी कंप्रेशन होने के बाद भी, प्रेशर बढ़ने के बाद, हीट ऐड होने के बाद भी वो पॉइंट वेट रीजन में ही है, तो 1 पॉइंट भी क्या होगा हमारा, वेट रीजन में ही होगा। और ज़्यादा वेट होगा 2 से, क्योंकि हम 1 पॉइंट को जो वेट होगा इसको कुछ और हीट ऐड करेंगे, हीट ऐड होने के बाद भी वेट रीजन में ही रहे, क्योंकि हमें कंडीशन ही यही है कि वेट रीजन में ही रखना है 2 पॉइंट। तो 1 पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, वेट रीजन में होगा, क्योंकि ये तो हीट ऐड होने के बाद होता है कंप्रेशन में हीट ऐड भी होती है और प्रेशर भी बढ़ता है। मेन काम प्रेशर बढ़ाना ही होता है कंप्रेसर का। प्रेशर बढ़ गया पर साथ साथ हीट एडिशन भी हो जाता है कंप्रेसर में। तो यदि हीट ऐड होने के बाद भी और प्रेशर बढ़ने के बाद भी वो पॉइंट कहाँ पे है, वेट रीजन में है, तो बिफोर कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से पहले भी वो क्या होगा, वेट रीजन में होगा, और ज़्यादा वेट होगा, यानी और क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये जो देखो 2 पॉइंट से पॉइंट का थोड़ा लेफ्ट में है, और सब प्रोसेस सेम रहेंगी। बस हमें क्या होता है, कंप्रेशन के बीच के पॉइंट लगाने होते हैं डायग्राम में। 2 पॉइंट हमने लगा लिया और हमने पूरी प्रोसेस स्टडी करो, 1 पॉइंट हमने लगा लिया। बिल्कुल सेम यही डायग्राम टीएस पे बनाना है। हमने काफ़ी डायग्राम बना लिए हैं, आपको पता भी चल गया होगा। यदि हमारा 2 पॉइंट वेट रीजन में, तो यहाँ भी वेट रीजन में ही होगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाई, फिर आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस बनाई 3 से 4, 4 से 1 फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाई, और 1 से 2 फिर हमने फिर आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बनाई कंप्रेसर में। बिल्कुल सेम डायग्राम, हाँ वो बिल्कुल सेम हमने प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने टीएस डायग्राम बना दिया, जैसे जो टीएस डायग्राम में लाइन बनती है। मैंने आपको बहुत बार बता लिया है पहले भी।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना है जो पॉइंट जिस कंडीशन में है पीएच पे है वही पॉइंट उस कंडीशन में टीएस पे होगा। देखो ये वेट में है, ये वेट में है, ये वेट में, तीनों पॉइंट किस रीजन में, वेट रीजन में। तो 2 1 4 यहाँ भी वेट रीजन में है। 3 पॉइंट किस में, 100% लिक्विड पे है, तो यहाँ भी पीएच पे भी 3 पॉइंट 100% लिक्विड पे होगा, बस ये ध्यान रखना है। सीओपी क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑन वर्क डन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट H1 - H4 अपॉन H2 - H1, क्योंकि कंप्रेसर को हमने वर्क दिया है। अब सारे पॉइंट इसमें तो वेट रीजन में है, H1 H4 H2, तो H1 की वैल्यू कैसे निकालें। मैंने आपको बताया जब वेट रीजन में होता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि x है, x1 है यहाँ पे। हम क्या करें, HF1 1 पॉइंट पे HF की वैल्यू देख लें, प्लस उस H मतलब यहाँ 100% लिक्विड की वो कोई वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ की वैल्यू देख लें यहाँ तक की, जो कि वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगी। टेबल से देख लें HF1 की 1 पॉइंट पे HF की वैल्यू कितनी है, और उसमें कितना और ऐड करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक HFG और ऐड कर दें, और HFG 100% नहीं, उसका कितना परसेंट, यानी x से मल्टीप्लाई करके, यानी x1 इंटू HFG1। ऐसे ही H1 की वैल्यू आ जाएगी। H2 भी फिर क्या है, फिर हमारा किस में है, फिर वेट रीजन में है। वेट रीजन का एक ही फॉर्मूला है, उसी पॉइंट का HF2 यानी लिक्विड तक का, और प्लस कितना ऐड कर दे, x2 इंटू इस पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितने, मान लो इस पे x2 है, इंटू HFG2, HFG की वैल्यू 2 पॉइंट पे। अब H3 यानी H4 की वैल्यू हमें पता है, H3 इज इक्वल टू H4, H4 इज इक्वल टू H3, और H3 पे वैल्यू क्या होती है, H3 में पता है 100% लिक्विड लाइन के ऊपर है। यदि लिक्विड लाइन के ऊपर होता है डायरेक्ट किसकी वैल्यू देख लेते हैं, जो भी चीज़ 100% लिक्विड लाइन के ऊपर होती है तो डायरेक्ट हम किसकी वैल्यू देख लेते हैं, HF की वैल्यू देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट पे HF की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, HF3। तो जो HF3 की वैल्यू होगी वही क्या होगी हमारी H4 के बराबर होगी। अब इन सब वैल्यू को हम COP के फॉर्मूले में रख देंगे, तो फिर हमारा जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका COP होगी। इस कंडीशन के लिए COP ये होगी।